क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतज़ार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो सीडीआर का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसके लिए आज हमारे पास जो एक्यूज्ड हैं उनको दोबारा से पीसी ऑब्टेन करने के लिए दिल्ली पुलिस पेश करेगी और दोबारा से कस्टडी ऑब्टेन करेगी। 2 एक्यूज्ड हैं उनको अभी हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी और इसके साथ साथ जो जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरोपियों का बयानों में विरोधाभास है तो क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है दिल्ली पुलिस? इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग और डायनामिक प्रक्रिया। अभी मैंने बताया कि इसमें कुछ पहलू बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अगर किसी तरह की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हैं जो प्रोसेसेस हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। एक हाँ, क्या क्वेश्चन? निधि खुद या पीड़िता के बारे में जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है उसके जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी थी या नहीं पी थी।
वैसे भी अगर कोई ड्रिंक करता है या नहीं करता है, इस केस में कोई रेलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि 304 आईपीसी का केस है, तो वो एक फैक्ट इरेलीवेंट है और वो हमारे लिए कोई बहुत रेलेवेंट फैक्टर सर, जो दो आरोपी हैं जो नए, ये कौन लोग हैं और कैसे इनके नाम सामने आए? दोनों का नाम। ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। निधि को लेकर के 3 सवाल है। पहला मैं दाखिल करेंगे तो कब तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो प्राइमरी चीज़ें थी हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अभी बची हुई हैं, तो हम पीसी लेंगे। उसके बाद हमारी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ कैलिब्रेशन होगा, एनालिसिस होगा, लीगल ओपिनियन ली जाएगी। उसके बाद पूरी तरह से एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको चार्जशीट करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 तारीख का इंसिडेंट है, आज 5 तारीख है। 5 तारीख की सुबह तक हमने क्या क्या काम किया, हमारी 18 टीम लगी हुई है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की। डीसीपी खुद एसआईटी हेड कर रहे हैं, ज्वाइंट एडिशनल सीपी उसको गाइड कर रहे हैं, और डीसीपी द्वारका भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफिसर्स की 18 टीम है जो दिन रात काम कर रही हैं, आप सभी को मालूम है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसमें चार्जशीट